Assalamualaikum, dear students and viewers. I hope everyone is fine and the days of summer are passing well on you. Dear viewers, cell organelles topic is finished. वो तो खत्म हो गया. Next topic which we are going to discuss today is कि हमारा जो सेल है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट मतलब नकल हमल से हम बोलते हैं एक जगह से द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की न्यूट्रिएंट्स की जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है पानी का या कोई भी मतलब खुराक ये किस जरिए से होता है या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल इन आवर सेल्स. सो डियर व्यूअर्स, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट is being processed in our cells, yeah, the cells of every animal cell, that is called passive transport and active transport. So the topic which we are going to discuss today is passive and active transport. अब डियर व्यूअर्स, पहले मैंने बताया था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है. इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट. ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है. इन दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल. इसका मैंने मतलब बताया सेमी परमेएबल. अलाउ समथिंग टू पास एंड डज नॉट अलाउ अदर थिंग्स टू पास थ्रू इट. डियर व्यूअर्स, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस थ्रू टू फेजेस. हर सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है. वन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज पैसिव? इसमें मैं थोड़ा सा मुख्तसर में समझाऊंगा कि इसमें एनर्जी ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है उसकी अपनी ही एनर्जी होती है, मतलब वो खुद ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. इट इज़ मूविंग फ्रॉम हाई टू लोअर एरिया. किसी और चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर, कोई और एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स यहाँ पर नहीं है अवेलेबल. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, मतलब जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है सेल के अंदर जा रही है, सेल के फॉर एग्जाम्पल बाहर जा रही है, वहाँ पर एक खास किस्म की एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. और वो किस शक्ल? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यहाँ पर मैं लिखूँ कि एटीपी की शक्ल में. अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए हैं. यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे दीज आर टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे दीज आर टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आता है डियर व्यूअर्स के व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जब कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर ऐसी जगह से जहां पर उसकी तादाद या मिकदार बहुत ज़्यादा है और वो क्या करे, ज़्यादा से कम की तरफ जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. एंड अब इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 बीकर्स यहाँ पर रखे हुए, तीनों में पानी है. अब पहले बीकर में मैं एक बम्बे से या फॉर एग्जांपल एक ड्रिप से मैं कुछ रंग डाल देता हूँ, डाई वगैरह. आप लोग देख सकते हैं डियर, a few drops of dye in water beaker are distributed equally after some time. ये एक बीकर है डियर, यहाँ पर पानी है. आप देख सकते हैं these small are the water molecules. वो उसके ऊपर मैंने रंग के मॉलिक्यूल्स डाल दिए. थोड़ा सा मैं और विजिबल करूँ कि आप लोग आ जाए. अब देखिए डियर व्यूअर्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है रंग के, ये स्लोली स्लोली उसी पानी के साथ ये डिस्पर्स या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे. कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई, ये जो मैं देख सकता हूँ द बिग मॉलिक्यूल्स, ये रंग के मॉलिक्यूल और स्मॉल वन दे आर वाटर, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए. मतलब क्या था, यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम थी, स्लोली स्लोली ये ज्यादा हो गई. मतलब सो ये क्या हो गया? सो द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. उस बोतल के अंदर, जिस ड्रिप के अंदर, जहाज के जिस बीकर या बोतल के अंदर रंग था, वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन बीकर में देयर वर नो डाई मॉलिक्यूल्स, वहां पर रंग के मॉलिक्यूल्स नहीं थे. स्लोली स्लोली उस बोतल से जब हम लोगों ने उसको उस ड्रिप या उस बीकर के अंदर या उस बर्तन के अंदर हमने जब रंग के मॉलिक्यूल्स डालना शुरू कर दिए तो स्लोली स्लोली वो डिस्पर्स हो गए. तो मतलब क्या है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. हियर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो है द टाइप ऑफ एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये क्या है डियर व्यूअर्स? सेम टू सेम जो हम लोगों ने डिफ्यूजन के प्रोसेस में पढ़ा, सेम टू सेम प्रोसेस इज दिस. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जब मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, लेकिन यहाँ पर एक हेल्पर की जरूरत होती है एंड दैट हेल्पर इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन. ये जो कैरियर प्रोटीन है डियर व्यूअर्स, यहाँ पर एक हेल्पर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कॉमन एग्जांपल है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज, जब ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, इट यूजेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यहाँ पर मैंने डायग्राम ही बनाया डियर व्यूअर्स. इस डायग्राम को आप लोग गौर से सुने, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर थोरली.
अभी देखिए डियर व्यूअर्स, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी तरह बनता है। डियर व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ पर आएंगे डियर व्यूअर्स। आपको देख रहे हैं ये जो है आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। ये जो आपको नजर आ रहा है जिसने इस तरह मुंह खोला हुआ, ये कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आके यहाँ पर उसको पकड़ दिया, ऊपर से ये बंद हो जाएगा, नीचे से खुल जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे इस तरफ। यहाँ पर मैं और भी तरह से समझाऊं, यानी देखो ये यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए, प्रोटीन है, आप उसको पकड़ लिया, इट क्लोज फ्रॉम दिस साइड और नीचे से ओपन हो गया, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट कराई। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू अ कैरियर प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डियर व्यूअर्स। अब आते हैं डियर व्यूअर्स द नेक्स्ट वन, वो भी इसी पैसिव आल्सो पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। डियर व्यूअर्स, ये क्या है, ये उन दोनों से अलग है। ओस्मोसिस में क्या होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहले डियर व्यूअर्स आप लोगों ने समझना है कि व्हाट इज नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट का मतलब क्या है कि द टोटल मूवमेंट ऑफ वाटर रिमूवल एंड इनसाइड, यानी पानी की टोटल मूवमेंट, कि कितना पानी अंदर आ रहा है और कितना पानी बाहर जा रहा है, इन दोनों मूवमेंट की प्लस नेट, इसको बोलते हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पर भी एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, यहाँ पर जो मैं बना यस इस यहाँ पर फिर क्या होता है डियर व्यूअर्स, फ्रॉम अ लोअर एरिया ऑफ सोल्यूट टू हायर एरिया ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले डियर व्यूअर्स आप लोगों ने यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है कि व्हाट इज सोल्यूट। सोल्यूट सोल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, या सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो पानी पहले से ही मौजूद होता है, पानी, वाटर इज कॉल्ड सोलवेंट। हर वो चीज जो हम लोग सोलवेंट में मिक्स कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। मैं पानी के अंदर एक चम्मच salt mix कर लेता हूँ, that salt is called solute. When I mix 1 tablespoon of sugar in water, that sugar is called solute. Anything which is present in a solution in lower quantity, कोई भी चीज जो solution में कम मिकदार में मौजूद हो, that is called solute dear viewers. So यहाँ पर क्या होता है dear viewers, osmosis में कि पानी की जो रफ्तार होती है वो वहां पर जहाँ पर सोल्यूट की तादाद कम हो, वहां से मतलब कम से वो ज्यादा की तरफ जाती है। अब डियर व्यूअर्स यहाँ पर मैं एक थ्रू इस बीकर से मैं समझाऊँ, ये एक रीवर है, बीकर है डियर व्यूअर्स, यहाँ पर सोल्यूट कम है, तो ज्यादा मतलब जब सोल्यूट कम होगा पानी ज्यादा होगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा डियर व्यूअर्स, तो सोल्यूट क्या करेगा, कम से वो ज्यादा की तरफ जाएंगे, यहाँ पर फिर क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा एंड द सोल्यूट विल बी मोर, और पानी क्या होगा, वाटर विल बी लेस। सो इस तरह प्रोसेस को बोलते हैं डियर व्यूअर्स ओस्मोसिस। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट, जहां पर सोल्यूट की मिकदार कम हो और वो कम से ज्यादा सोल्यूट की तरफ जाए। डियर व्यूअर्स, सोल्यूट और पानी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अगर सोल्यूट कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि पानी ज्यादा है, अगर सोल्यूट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि पानी फिर कम होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है डियर व्यूअर्स, फिल्ट्रेशन। आप लोगों ने सुना होगा फिल्ट्रेशन, किसी चीज को फिल्टर हम लोग करते हैं, यानी यस। इसमें क्या होता है, स्मॉल सोल्यूट्स, एक तो स्मॉल सोल्यूट यानी वो सोल्यूट जो इस पर्दा या ये जो हमारे ये जो मेम्ब्रेन अलाउ करे, स्मॉल सोल्यूट या पानी के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर पानी और ब्लड दोनों के दबाव से एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के जरिए जब पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। डियर व्यूअर्स, ये हमारा एक ब्लड वेसल है, हमारी खून की नाली है, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है। अब डियर व्यूअर्स, आवर ब्लड वेसल जो है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन सिर्फ इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा, ये सिर्फ इन स्मॉल सोल्यूट्स या वाटर को अलाउ करेगा। अब देखिए बड़े मॉलिक्यूल्स जब यहाँ तक आ जाते हैं, द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हमारी किडनी जो होती है, हमारी ह्यूमन किडनी फिल्टर्स ब्लड होल्डिंग बैक प्रोटीन्स। डियर व्यूअर्स, हमारी किडनी का कितना बड़ा रोल है, आवर किडनी प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। हमारे ब्लड में प्रोटीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स, लेकिन क्या वो कभी हमारे पेशाब में निकले, नहीं निकले। क्यों? बिकॉज हमारे जो ब्लड वेसल है, देयर इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, वो सिर्फ पानी या स्मॉल सोल्यूट को वो अलाउ कर लेता है टू पास थ्रू इट, जबकि ह्यूज मॉलिक्यूल प्रोटीन या जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ये उसको नहीं छोड़ता है कि वो उसको पास करे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। बिल्कुल हमारी किडनी में भी ये प्रोसेस होता है कि वो किस तरह
खून या ब्लड को, सॉरी वाटर या खून को फॉर एग्जाम्पल किस तरह फिल्टर करती है, होल्डिंग बैक प्रोटीन को अलाउ नहीं करते कि उससे पास करें। नेक्स्ट वन आता है डी रिवर्स। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे डी रिवर्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है डी रिवर्स से मैंने कहा था कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है डी रिवर्स? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी का जखीरा, हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डियर व्यूअर्स, हमारे बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं। वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। डियर व्यूअर्स, जब हम लोग चीनी या जो भी चीज़ हम लोग फॉर एग्जांपल शुगर खाते हैं, हमारे जो गट है, गट का मतलब क्या है? हमारा मैदा। ये जो शुगर है कंप्लीटली थ्रू आवर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये क्यों एब्जॉर्ब हो जाती है? यहाँ पर फोर्स क्या है? एटीपी। हमारे जो मैदे में या फॉर एग्जांपल देयर इज एटीपी इन आवर प्रेजेंट इन आवर स्टमक यानी इन आवर इंटेस्टाइन, जो पूरी शुगर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है। सो पहली एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या है डियर व्यूअर? सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमारे दिमाग में इस्तेमाल होते हैं। डियर व्यूअर, यहाँ पर पंप का मतलब क्या है? प्रोटीन्स। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये इन आयंस को, सोडियम और पोटेशियम को, या तो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो सेल के अंदर लाते हैं। डियर व्यूअर्स, हमारे जो दिमाग होते हैं ब्रेन सेल में दो तरह के सेल्स ट्रांसपोर्ट या इनसाइड होते हैं या आउटसाइड। सबसे पहले डियर व्यूअर्स, सोडियम जो आयंस होते हैं ये हमारे सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये जो सोडियम पंप आपको नजर आ रहा है, दिस प्रोटीन पंप्स। जबकि पोटेशियम आयंस जो है, इट ट्रांसपोर्ट्स पोटेशियम आयंस इनसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पर मैंने फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया डियर व्यूअर्स। यहाँ पर ये हमारा सोडियम जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों? बिकॉज अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा है, इसीलिए इट इज गोइंग आउटसाइड। जबकि पोटेशियम जो है अंदर उसकी कंसंट्रेशन, बाहर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए पोटेशियम अंदर की तरफ आएगा। सोडियम जो है वो बाहर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, जबकि अंदर ज्यादा, इसीलिए वो बाहर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके पीछे जो फोर्स सारी लगी हुई है दैट इज कॉल्ड एटीपी। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है डी रिवर्स ग्रीन में, ये सोडियम आयंस है, जबकि आपको ये जो स्क्वायर की तरह नजर आ रही है ये पोटेशियम आयन है। पोटेशियम आयन सेल मेम्ब्रेन या हमारे सेल से वो बाहर जाएंगे इनसाइड, सॉरी पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे सेल की, क्योंकि बाहर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम, इसलिए वो अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। जबकि सोडियम आयंस वो बाहर जाएंगे। क्यों? बिकॉज अंदर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर कम, इसीलिए वो बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर टुडे आई विल कंक्लूड माय टॉपिक। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आप लोग गौर से देखेंगे, कंप्लीट वीडियो आप लोग वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को यू विल अंडरस्टैंड। और जो यहाँ पर जो लेक्चर में दे रहा हूँ डियर व्यूअर्स, इसी को आप लोग नोट करते जाए। फिर भी इफ देयर इज एनी इशू, एनी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, योर ब्रदर इज प्रेजेंट हियर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑन। जो भी कमेंट हो, एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, कोई भी जगह समझ नहीं आए, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज। एनी प्रॉब्लम, एनी, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज। तो आप लोग डोंट फील शाय टू आस्क मी क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आज का टॉपिक था किस तरह सेल मतलब मटेरियल्स को, पानी वगैरह, प्रोटीन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। सो यहाँ तक मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यही मैं हर वीडियो के आखिर में बोलूंगा, बिकॉज इट इज माय ऑब्लिगेशन, ये मेरा फर्ज है डियर व्यूअर्स। ओके, सो प्लीज शेयर माय चैनल और सब्सक्राइब करें और वॉच माय वीडियोस टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़।